आप सभी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू के नौजवान परवेज अहमद की पुलिस इनकाउंटर में मौत के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उनके घर पहुंचे और अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ गहरे अफसोस का इजहार किया बल्कि पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बेहद अफसोसनाक है कि एक बेगुनाह नौजवान पुलिस की गोली का निशाना बना। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस उमर सरकार के तहत नहीं बल्कि सीधे LG के अंडर आते हैं और लिहाजा इस मामले में LG को जवाब देना होगा। सुरेंद्र चौधरी ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस कब से इस तरह के इनकाउंटर करने लगी और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के जवान अगर सादी वर्दी में हथियार लेकर घूम रहे थे तो ये बहुत ही संजीदा मसला है। उन्होंने साफ किया है कि SSP जम्मू को इसका जवाब देना होगा और उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद दी जाएगी। आज एक बड़ा खूबसूरत और एक नौजवान बच्चा जिसकी कोई 1.5 महीने पहले शादी हुई और एक इस परिवार का बच्चा ही नहीं गया बल्कि 2 घर उजड़े हैं आज। एक वो परिवार जिसका बच्चा मर गया और एक वो परिवार जिसकी बेटी विधवा हो गई। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटे हालात और आम हालात नहीं है। और कोई ये कहे कि यहाँ पे आके सिर्फ एक धरने को या एक लोगों को जो गुस्सा उसको शांत करने के लिए हम ये बात कह दें कि ये शहीद। तो सुरेंद्र चौधरी परवेज के घर पहुंचे थे, अहले खाना से मुलाकात की। बता दें कि परवेज 21 साल का एक नौजवान जो पुलिस की इनकाउंटर का शिकार हो गया और इस इनकाउंटर पर बड़े सवाल उठे। न सिर्फ सवाल उठे बल्कि घर वालों का कहना है कि इस मासूम को पुलिस ने जानबूझकर के गोली का निशाना बनाया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त जो सुरेंद्र चौधरी हैं डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, वो परवेज के घर पहुंचे थे, अहले खाना से मुलाकात की और LG इंतजामिया पर सीधा इल्ज़ाम लगाया। मज़ीद जानकारी के लिए जम्मू का रुख करेंगे। राही हमारे साथ जुड़े हुए। राही, क्या था पूरा मामला, परवेज की कहानी और अब डिप्टी सीएम की आमद? देखिए आमिर, बिल्कुल एक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें ये बताया कि कुछ ड्रग तस्करों के साथ जो है वो पुलिस की हाथापाई, मतलब इस तरीके की सिचुएशन हुई है, तो जिसमें कुछ राउंड फायरिंग हुए और सस्पेक्टेड एक पर्सन जो है वो घायल हुआ है। और जब वो ट्वीट हुआ तो प्रॉपर मीडिया ने इस पूरी खबर को फॉलो किया, उसके आधार पर तक चली, लेकिन कुछ ही समय के बाद इस खबर में पूरा मोड जो है वो अलग, इस खबर का मोड चेंज हो गया। परिवार की तरफ से लगातार प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ GLC जम्मू में हुआ। परवेज अहमद नाम का एक जो शख्स था, एक युवा था, उसकी इस गोलीबारी में जो है वो मौत हुई है। हालांकि दूसरे दिन लगातार ये विरोध बढ़ता गया और आखिर तौर पर ये नतीजा निकलकर सामने आया कि पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि ये एक इनोसेंट और एक बेवजह किसी युवक को जो है वो इस गोलीबारी में मार दिया गया। परिवार की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से हर कोई इस चीज का विरोध कर रहा था कि ये सरासर गलत हुआ है कि पुलिस ने एक नौजवान की जो है वो हत्या कर दी है, उसके साथ फेक इनकाउंटर करा। और इस मामले, ये जो मामला था आमिर, ये न केवल लोकल लेवल पर बल्कि सियासी इससे भी काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आई। हालांकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार थी, उस सरकार में जो मंत्री हैं जावेद अहमद राणा, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रिक्टली कड़ा संज्ञान लेते हुए उमर अब्दुल्ला को लेटर लिखा। हालांकि हर किसी ने, सरकार के हर किसी मंत्री ने, एवं CM ने, पक्ष विपक्ष सब लोगों ने इस पूरे मामले को जो है वो कंडेम किया कि इस तरीके से हत्या करना कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। और आज लगातार उनके परवेज अहमद के घर पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तमाम लीडर पहुंच रहे हैं, लोग उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इस बीच एक वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस का आया था, जो SP साउथ है जिनके अंतर्गत ये एरिया आता है, उसके साथ एक DSP, दोनों पहुंचते हैं उनके घर में और संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और वो वीडियो काफी सोशल मीडिया पर चर्चा, और उसमें SP खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो शहीद हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद कई नेताओं को आना जाना, और आज डिप्टी CM वहां पर पहुंचे, सुरेंद्र चौधरी पहुंचे, और सुरेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस को आड़े हाथों लिया और कई पुलिस पर एलिगेशन लगाए। इवन LG को भी उन्होंने घेरा और ये कहा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो है वो होम डिपार्टमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से हत्या हो, किस तरीके से एक नौजवान का कत्ल किया गया, इसकी जांच केवल 2 लोगों को सस्पेंड करने से नहीं मतलब की बात बनेगी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, इसका हेड कौन? इसका हेड उन्होंने SSP जम्मू को बताया और ये कहा कि SSP जम्मू को इसका जो है वो पूरा
जवाबदेही बनती है कि आखिर ये चूक कहां से हुई। हालांकि पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है, उनके साथ जो बैठक हुई है, जो परिवार के सदस्य थे या जो एक्टिविस्ट इसको लेकर प्रॉपर जो है वो विरोध कर रहे थे, कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम एक जने को नौकरी देंगे, 35 लाख रुपया देंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि 2 जो लोग हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन नेताओं का, डिप्टी सीएम का या तमाम लोगों का कहना है कि केवल सस्पेंशन इसका हल नहीं, उस परिवार को इंसाफ दिलाना है, उस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर राही, क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है? क्योंकि एक नौजवान, जिस तरीके से डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि न सिर्फ उस माँ बाप का बेटा छीना है बल्कि उसकी शादी भी हो चुकी है और वो भी किसी परिवार से मुंसलिक है। देखिए बिल्कुल आमिर, ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 महीने हुए थे उसकी शादी हुई है। अभी इसके जो सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उसकी शादी के, या जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी था, उसके वीडियोस जो सबको भावुक कर रहे हैं। सब लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि एक नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान, 3 महीने पहले जिसकी शादी हुई और उसे किस तरीके से मार गिराया गया, तो ये कहीं ना कहीं लोग बहुत आहत है इस चीज को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आप पूछ रहे हो कि कंपनसेशन की अगर बात की जाए, तो मुआवजे की, तो ये पुलिस ने आश्वासन दिया। हालांकि इसको लेकर अभी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कोई तरीके की जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्होंने जो कहा था वो अभी पैसा उनको मिल चुका है, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक आश्वासन दिया है कि 35 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो देगी पुलिस। और बार बार यही आवाज उठ रही है कि सस्पेंशन हल नहीं है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि केवल 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड करना नहीं है, इसके पीछे के जो लोग हैं, अगर इसके दिशा निर्देश पर ये गोली चली है, किसने वो आदेश दिए हैं, तो ये तमाम तरह की बातों को है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जो उठाया है, क्योंकि वो अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। उन्होंने किसी तरफ का भी कोई हलियाज जो है वो नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक दुखद घटना है, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी जो पत्नी है जिससे 3 महीने शादी हुई थी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये हम, उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जहां पर कह रही है कि, ये भी आरोप लगाया सुरेंद्र चौधरी ने कि पुलिस कह रही है कि वो शहीद हुआ है। शहीद तो हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये शहीद नहीं हुआ है, उसकी हत्या की गई। तो ये कहीं ना कहीं सियासत भी बिल्कुल, शहादत और हत्या के बीच में जो एक छोटी सी लाइन राही बन पा रही है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। क्या पुलिस की जानिब से ये साफ किया गया कि क्या हालात बने थे जिसकी वजह से इस नौजवान को अचानक गोली लग गई? देखिए आमिर, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरीके का बयान ऑफिशियली इस मामले को लेकर पब्लिकली या मीडिया के सामने नहीं आया। ना ही पुलिस जो ऑफिसर थे, जो लोग थे, वो मीडिया के सामने कैमरा करके बात कर रहे हैं। हमने भी ट्राई की, लेकिन ऑफ कैमरा उनका कोई भी किसी तरीके का आंसर नहीं है। लेकिन एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जब एसपी और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी दोनों परवेज के घर पहुंचते, वहां पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और वहां पर एसपी अजय शर्मा ये साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि वो नौजवान जो है वो शहीद हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। यानी पुलिस ने ऐसा किया कि ये उसकी हत्या, मतलब कि ये जो उसको गोली लगी है, ये गलत है। और ऐसे में उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसको लेकर जो कमिटमेंट्स हुई हैं परिवार के साथ, वो पूरी की जाएंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस पर दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, जो मुदस्सिर, जो इस सिट का एक अहम हिस्सा है, जो कि इसको लेकर पूरी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो मुदस्सिर है, मुदस्सिर भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि वो वहां पर गोजरी लैंग्वेज में बात करते हुए साफ तौर पर उन लोगों को ये प्रॉमिस कर रहे थे कि मैंने भी ऊपर वाले को जो है वो हाजिर नाजिर करके, तो इसमें बिल्कुल फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। जो लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे कि आखिर इस निर्दोष की, एक नौजवान की जिस तरीके से ये हत्या हुई है, जिसे गोली मारी गई है, तो इसको लेकर हम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस किसी तरीके का भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन एक ऑर्डर सर्कुलेट होता है, उस ऑर्डर में साफ तौर पर 2 लोग सस्पेंड होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का, आज जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने भी ये खबर देखी है, जिसकी इस खबर को लेकर जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लोगों को दुख हुआ है कि यदि पुलिस इस तरीके के बिना वेरीफाई किए हुए अगर ये ऐसे नौजवानों की हत्या होगी, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक खतरे की घंटी है। तो इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। हालांकि जावेद राणा ने जो लेटर लिखा, वो उनके घर में पहुंचे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करके अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं है। तमाम लोग, हर कोई जो कि
उस वीडियो को उसके सोशल मीडिया हैंडल पर जो अभी वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो काफी भावुक कर देने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, और जो भी उस वीडियो को देखता है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से और गहराई से समझ पाता है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए राहे और तमाम तर जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है, एक नौजवान की मौत हुई है और पुलिस अभी तक कोई भी फाइनल स्टेटमेंट देने में पीछे रही है, लेकिन सियासी तौर पे लीडरों ने आवाज़ उठाई है। उधर कठवा की बात करते हैं। बनी सब डिवीज़न के देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की काफ़ी कमी है। बीजेपी के सूबाई तर्जुमान इंद्रजीत संब्याल ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि साबिक हुकूमतों ने इन इलाके को नज़रअंदाज किया है और इसकी सज़ा आज वहाँ के बाशिंदे भुगत रहे हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने सेवा दरिया पर पुल न होने का मसला उठाया और कहा कि मासूम बच्चे रोज़ अपनी जान खतरे में डालकर दरिया पार करने पर मजबूर हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इंसानी हमदर्दी के झंझोड़ देने वाली सूरत हाल है। संब्याल में हुकूमत की दरख्वास्त की गई है कि अहम मसले को फौरी तौर पर तरजीह दी जाए और जल्द से जल्द पुल की तामीर का काम किया जाए ताकि देही इलाकों में अवाम को राहत मिले और बच्चों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। दिनों एक बड़ी हृदय विदारक खबर हमें देखने को मिली, जिसमें बनी क्षेत्र में घाट और घाट क्षेत्र में सेवा नदी के ऊपर जो ब्रिज नहीं होने के कारण वहां के स्थानीय निवासियों को बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और विशेषकर बच्चों को जो कि स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस जो सेवा नदियों से रस्सियों के सहारे पार करते हैं और हर समय एक हादसा के होने का डर बना रहता है। हम समझते हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उन्होंने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी इस प्रकार की और ध्यान नहीं दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख सके। और यहाँ पे जो जिस प्रकार की सहूलियत चाहिए, जैसे नदियों के ऊपर पुल चाहिए, सड़कें चाहिए, और इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ये वर्तमान में यदि अब देखें 2014 में या उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी तो इस ओर ध्यान दिया गया। और हम समझते हैं कि ये क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस जो सेवा नदी के ऊपर जो पुल है इसे जल्दी से जल्दी इसका निर्माण किया जाए। बिल्कुल, और बरसात के मौसम में ये नदियाँ और भी ज़्यादा उफान पे होती है, ज़िंदगी ख़तरे में डल सकती है और तालीम हासिल करने के लिए रस्सियों से लटकते हुए अपने स्कूल को जाना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। राजौरी में थाना मंडी के मनियाल गली में इलाके में बड़ी लैंडस्लाइड हुई और इसकी वजह से तारीखी मुगल रोड पूरी तरीके से बंद पड़ी है। पिछले 2 दिनों में हुए इस लैंडस्लाइड से भारी मलबा सड़क पर जमा हुआ है और इसकी वजह से राजौरी, पुंछ और कश्मीर घाटी के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन बुरी तरीके से ठप है। मुकामी लोगों ने इसको लेकर के ज़बरदस्त नाराज़गी जताई है और इल्ज़ाम लगाया है कि राजौरी से बफलियास तक 400 करोड़ रुपए का रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 4 साल बाद भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर ना तो कोई नज़र रखी गई और ना ही क्वालिटी कंट्रोल का कोई ख्याल रखा गया। मुकामी लोगों ने कहा है कि गफलत ही कोई निगरानी नहीं है, गफलत है और अब नतीजा यह है कि सड़क ही नहीं है। हालांकि कब्रिस्तान भी भूस्खलन की जद में आया है। मुगल रोड एक अहम अल्टरनेट रास्ता है जो कि अक्सर दूसरे हाईवे बंद होने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। अब लोग फ़ौरन मलबा हटाने, प्रोजेक्ट में देरी की जांच कराने और जिम्मेदार अफसरों और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये इलाका मनियाल गली जो है, ये मुगल रोड तो बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरी कनेक्टिविटी इससे होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी तकरीबन 4-5 सालों से हो रही है और पूरा इलाका जो है ये अनसेफ गैर महफूज एरिया है। और आज यहाँ तक बात आ पहुँची है कि हमारे एक आबाई कब्रिस्तान था यहाँ पर, जो तकरीबन 50 या 100 साल पुराना कब्रिस्तान था। आज वो कब्रिस्तान पूरे का पूरा डैमेज हो चुका है और तमाम कब्रें जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं और लाशें बाहर आ चुकी हैं। और इस दहाने पर खड़े हैं हम लोग कि इन लाशों को कहां पर दफनाया जाए और इस कब्रिस्तान को कहां पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन जहां तक मेरा मामला है, मैं कंपनी पे कोई दोष नहीं दूंगा, मैं किसी पे दोष नहीं। यहां हमारी जो जिम्मेदार है वो हमारी लोकल थाना मंडी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जिला इंतजामिया है, जिन्होंने इस इलाके को जानबूझ के लापरवाही करके बर्बाद किया है, तबाह किया है। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो जिला इंतजामिया नहीं है, बल्कि वो मुंशी और मेट का काम कर रही है, हाजिरी लगाना और चेक करना। बस उनका राब्ता कंपनी से है, क्या नहीं है, और वो इस चीज का वेट कर रहे हैं, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो तो हम एक्टिव होंगे, वरना ये इलाका बर्बाद होता है तो होने दो। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है जो साफ तौर पे देखी जा सकती है। उधर जम्मू में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है जिसमें
चाइनीज डोर से एक और जिंदगी चली गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 साल का एक नौजवान अपनी स्कूटी पर सफर कर रहा था। अचानक पतंग की चाइनीज डोर उसके गले में लिपट जाती है, उलझ जाती है और वो शदीद तौर पे जख्मी हो जाता है। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे फौरन जीएमसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में पहुंचने तक उसकी जान जा चुकी थी। गौरतलब यह है कि वही ममनुआ डोर है जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। डीसी की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जानिब से पाबंदी है, हुक्मनामा है इसके खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये खतरनाक डोर आती कहाँ से है। हर साल ये जानलेवा धागा किसी न किसी की जान ले लेती है। आमतौर पे स्कूटर पे, बाइक पे बच्चे, उनके वालिदैन, पेरेंट्स स्कूलों से लेकर के आते हैं और ऐसे में उनकी जान सेकंडों में चली जाती है, क्योंकि ये धागे नजर नहीं आते और सेकंडों में गला काट देती है। जम्मू में एक दर्दनाक हादसा पेश आया और उस हादसे के दौरान एक स्कूटी सवार शख्स ने अपनी जान गंवा दी। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताता हूं कि इस समय पतंगबाजी का सीजन है और पतंगबाजी काफ़ी ज़ोरों शोरों पर जम्मू में होती है जब भी रक्षाबंधन या जन्माष्टमी का त्यौहार होता है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि पतंगबाजी में जो चाइनीज डोर का इस्तेमाल होता है, जिसे गट्टू डोर कहा जाता है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन उसके बावजूद भी गट्टू डोर का इस्तेमाल हो रहा है। कल शाम को एक शख्स जो स्कूटी सवार एक फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा था और एक पतंग जो है वो कटती है और वो जो डोर है उसे बिना दिखाई दिए हुए उसके गले में आकर फंस गई, जिसके बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसका गला पूरी तरीके से कट गया। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे वहां से उठाया और जीएमसी जम्मू लाया गया और वहां पर अनफॉर्चुनेट उस शख्स की मृत्यु हो गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये मामला केवल इस वर्ष का नहीं है, हर साल किसी ना किसी की जान इसी चाइनीज डोर के वजह से जाती है। हाल ही कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने एक सर्कुलर निकाला था, यानी एक ऑर्डर सर्कुलेट किया था। उस ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया था कि जम्मू शहर के अंदर जो भी दुकानदार अगर इस डोर को बेचते हैं या कहीं से भी इस डोर की जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इसको लेकर छापेमारी भी करती है कि वो कौन लोग हैं जो इतना बड़ा रैकेट चलाते हैं कि इस डोर को इस तरीके से यहाँ पर लाकर बेची जाती है और आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू। लद्दाख के नए एलजी कविंद्र गुप्ता का जिला इंतजामिया की तरफ से पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। करगिल ऑडिटोरियम हॉल में इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में सांसद मोहम्मद हनीफ जान, CE LAHDC डॉक्टर जाफर अखून, एग्जीक्यूटिव काउंसलर और जिला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर करगिल में जिला इंतजामिया की तरफ से चले आ रहे अहम तरक्याती कामों की तफसील LG के सामने रखी गई। दौरे के दौरान LG कविंद्र गुप्ता ने 8 नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसमें से 3 नए पुलों का इफ्तिताह किया गया और 5 प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी गई। अपने खिताब में LG ने कहा कि लद्दाख को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए वो पूरी तरीके से पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मरकज़ी सरकार से बात करके करगिल लद्दाख एयरपोर्ट और दूसरे अहम मसलों को हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि मजहब और ज़ात से ऊपर उठकर लद्दाख की भलाई के लिए काम किया जाएगा। तो उसमें क्या है, उसमें 274 पोस्ट जो है ना वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं वो जो रूल बनाना था ना, उसमें कुछ इशू था। तो उसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी सर को बोल के और हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो शायद कुछ दिनों में वो कंप्लीट होने वाला है, फिर वो 274 सीट भी निकलेंगे। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, सरकारी नौकरी में हो या जनता की सेवा के लिए काम मिला है, उसको कर्म ही धर्म है ये मान के चलना चाहिए। तो लोगों की अपेक्षाएं रहती है, चाहे यहाँ पर हमारे CEC हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं या हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, हमारे अधिकारी यहाँ पर DC हैं, SSP है। तो हम एक टीम है, हमें लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। उधर कुलगाम पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और ड्रग तस्कर की जायदाद जब्त कर ली। SSP साहिल की क़यादत में की गई इस कार्रवाई के तहत प्रॉपर्टी अटैच की गई, साथ में प्रॉपर्टी मालिक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 2 मुकदमे के भी दर्ज हैं, जो कि
एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68F के तहत यह कार्रवाई की गई है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से ड्रग के पैसे से हासिल की गई जायदाद को जब्त किया गया। अटैच की गई प्रॉपर्टी में जादूरा मीर बाजार में बना एक सिंगल स्टोरी मकान और 12 मरला जमीन शामिल है, जिसमें मार्केट वैल्यू तकरीबन 65 लाख रुपए बताई जा रही है। कुलगाम पुलिस की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि वो ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए न सिर्फ मुलजमीन को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि उनकी नाजायज प्रॉपर्टी को भी जब्त कर रही है। और श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां चल रही है पूरी तरीके से। मंदिर कमेटी और इंतजामिया की तरफ से यात्रियों के लिए खाने पीने ठहरने मुनासिब इंतजाम उनके लिए किया गया है और अकीदतमंदों के लिए मुफ्त लंगर, टेंट और आरामगाह का इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। कई मजहबी तंजीमों और समाजी तंजीमों ने मंडी में लंगर लगाए हैं, जहाँ पे साफ सुथरा भोजन और उनको खाना बेहतरीन तरीके से परोसा जाएगा। साथ ही टेंट्स और मंदिर हॉल में ठहरने की मुकम्मल सहूलत है। इंतजामिया की तरफ से बिजली, पानी, सफाई, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी के मुकम्मल इंतजाम हैं। कुल मिलाकर मंडी में ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है ताकि अक़ीदतमंद सुकून के साथ अपनी पवित्र यात्रा जारी रख सकें। तालीम से तरक्की थीम के नाम पर सोपोर में नॉर्थ कश्मीर एजुकेशन फेस्ट 2025 का इनेकाद किया गया और इस मुहिम में बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा मेहमान खुसूसी के तौर पे शामिल हुए थे। भारतीय फौज ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस तहरीर का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का और इसका मकसद स्टूडेंट को मुल्क के नामवर तालीमी तंजीमों से तालीमी मौके मुहैया कराना था। मुल्क भर में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया और स्टूडेंट को हर मुमकिन तालीमी राह दिखाई। 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी का ऐलान किया गया, खासतौर पर गरीबी और कबायली तलबा के लिए। 3000 से ज़्यादा छात्रों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था और करियर की रूहानी मदद हासिल की। साथ ही नो योर आर्मी मुहिम के जरिए फ़ौज ने भर्ती के मौके से तारुफ भी करवाया। रिक्रूटमेंट कैसे होता है फ़ौज में उसके बताया और इस तकरीब को इलाके की तालीमी तरक्की का अहम कदम माना जा रहा है। आज जो है यहाँ पे एडुफेस्ट है, ये ऑर्गेनाइज़ किया है इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। हमारा जो कॉलेज है वो बैंगलोर में है, जो कि पास्ट 34 ईयर से चला है और इस्टेब्लिश हुआ है 1991 में। आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम बच्चों तक रीच आउट कर सके और उनको अपनी डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में बोल सके। जैसे कि हमारे कॉलेज में फार्मेसी कोर्सेज़ कराए जाते हैं, इन फार्मेसी, फार्म डी, एम फार्म, बी फार्म एंड मैनेजमेंट कोर्स, MBA, BBA, BCA, एविएशन। और हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, हेल्प फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें। ये जो एजुकेशन फेस्ट हुआ है ये इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इसलिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, इनको अवेयरनेस मिल जाए, इनको काउंसलिंग मिल जाए और इनको डिफरेंट जो लोग सेक्टर्स में जा रहे हैं तो 12th के बाद इनको अपना करियर बनाना है, उसके रिलेटेड ये किया गया है। तो ये कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। तो आज यहाँ जो आए हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। We are recently be opening a campus in Jammu and Kashmir as well. We offer a lot of courses and most of them are focused on security management and security defense, catering to both internal and external security. We have 11 schools offering various courses from cyber security, strategic defense management, internal security, coastal and maritime security, space security, behavioral sciences, forensic investigation, overall catering to all the needs that the country might face in case of any kind of security issues. The main mandate given to us by the Ministry of Home Affairs is to cater to all needs